हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पे मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस जब हमने करा था उसके हमने 3 पार्ट्स करे थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंस। अब हम इसका चौथा पार्ट करने वाले हैं। ये टेंस मैंने बाद के लिए छोड़ रखा था क्योंकि ये समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये टेंस, इसलिए मैंने इसे बाद के लिए छोड़ा हुआ था। इससे पहले हम पास्ट टेंस भी कर चुके हैं, उसके 3 पार्ट्स कर चुके हैं। बट अब काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मेरे को आई है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अपलोड करने के लिए, इसलिए मैं इसे अभी अपलोड कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। फर्स्ट पार्ट मीन्स सिंपल सेंटेंसेस। ये प्रेजेंट टेंस का ही चौथा पार्ट है। इसका हम पहला पार्ट करेंगे सिंपल सेंटेंसेस। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने पढ़ा था, उसकी पहचान भी यही होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। सेंटेंस के एंड में जब रहा है, रही है, रहे हैं होगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान भी यही है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन प्लस टाइम। इसमें क्या होगा, इसके साथ हमें टाइम दे रखा होगा कि सुबह या 8 बजे या 2 घंटे पहले या 1 साल पहले, ऐसे करके इसमें हमें टाइम भी दे रखा होगा, टाइम की भी बात हो रखी होगी। तो रहा है, रही है, रहे हैं जो कि कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान थी, वही पहचान इसकी भी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। लेकिन साथ में इसके क्या है, टाइम है। इसमें दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें टाइम का उपयोग है और उसमें टाइम का उपयोग नहीं है। तो जब भी टाइम की बात आएगी और रहा है, रही है, रहे हैं होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाला रूल लगाएंगे। इसमें रूल देखते हैं। ही, शी, इट नेम के साथ सब्जेक्ट हैज़, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। यूवी दे आई के साथ सब्जेक्ट, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी। जैसा कि इसका नाम है कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो पहचान में पता चल गया कॉन्टिन्यूस टेंस है। और परफेक्ट के हिसाब से हमारे यहाँ पे हैज़ और हैव लग गया, और साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कॉन्टिन्यूस टेंस के हिसाब से लग गया। तो वही रूल है, मिलाकर बनाया गया है। बस बीच में क्या है, एक बीन लग चुका है। तो ही, शी, इट नेम सब्जेक्ट, हैज़, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यू वी दे आई सब्जेक्ट, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और इसी में टाइम क्या होता है, टाइम के लिए हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर। सिंस का मतलब होता है फिक्स टाइम, जो हमें टाइम फिक्स पता हुआ है, मतलब पता है अच्छे से, वह उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। उन सेंटेंसेस में हम सिंस यूज़ करेंगे। और जहाँ पे हमें टाइम पता नहीं है, हम एक अंदाजे से बता रहे हैं, उसे हम वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, मेरे को पता है कि मैं मॉर्निंग से कर रहा हूँ कोई काम, या फिर सिंस मॉर्निंग, या फिर 8 बजे से कोई काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को एक टाइम पता है कि मैं मॉर्निंग से कर रहा हूँ या फिर 8 बजे से कोई काम कर रहा हूँ। लेकिन फोर में क्या होगा कि जैसे मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, अब वो 2 घंटे कौन से हैं, कितने बजे से, वहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इतने बजे मैंने वो काम स्टार्ट किया। वो 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, उससे पहले के 2 घंटे से काम करना, तो वहाँ पे 4 लगेगा। लेकिन जहाँ पे हमें टाइम पूरा फिक्स पता हुआ है, जैसे जनवरी में है तो जनवरी एक फ़िक्स टाइम है, ठीक है, तो हम वहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। या फिर 8 जनवरी कोई डेट दे के, जो चीज़ हमें पता है एकदम फिक्स है, उस वहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। जहाँ पे 4 है वहाँ पे हमारा टाइम फिक्स नहीं होगा, हमें बस ये पता है कि 2 घंटे पहले से या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एग्जाम्पल में देखेंगे, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। राम यहाँ जून से पढ़ रहा है। सबसे पहले देखेंगे हम इसकी पहचान, रहा है लगा हुआ है, साथ में सब्जेक्ट देखेंगे, फिर राम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जून से पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, सॉरी, आई एम सॉरी। राम यहाँ जून से पढ़ा रहा है, तो रहा है लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, टाइम भी दे रखा है कि कब से पढ़ा रहा है, वो जून से पढ़ा रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, राम। राम क्या एक नाम है, नाम के हिसाब से हमारा रूल है सब्जेक्ट, हैज़, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया राम, जिसके बारे में बात हो रही है, फिर हैज़, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी। क्या कर रहा है, वो पढ़ा रहा है। तो पढ़ाना मतलब टीच, टीच के साथ ही आईएनजी। राम हैज़ बीन टीचिंग, कहाँ पे, यहाँ, सिंस जून। क्योंकि हमें पता है जून एक फ़िक्स टाइम है, एक फ़िक्स महीना है, तो हमें वो पता है कि ये एक फ़िक्स महीना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। जैसे सिंस जनवरी, या सिंस मॉर्निंग भी हम, या फिर सिंस 8 o'clock, तो ये हम
यहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है कि 8 महीने से पढ़ा रहा है तो हमें ये नहीं पता कि वो 8 महीने कौन से हैं, इसलिए हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि वो जून से पढ़ा रहा है, जून फिक्स पता है हमें, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। वह सुबह से सो रही है, लास्ट में रही है लगा है, और कब से सो रही है? सुबह से। तो सुबह भी हमें पता है, ये भी एक टाइम दे रखा है हमें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के आएगा, अंदर आएगा। रूल वही है, सब्जेक्ट हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, वह सो रही है सुबह से, तो शी यूज़ करेंगे उसके लिए। शी हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है? सो रही है, स्लीप साथ में आईएनजी, स्लीपिंग कब से? सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से वो सो रही है तो सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, लास्ट में रहा है आ रहा है, साथ में कब से? टाइम भी दे रखा है 2 घंटे से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आ गया। और सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, वह पढ़ रहा है, मतलब सिंगल लड़का है तो उसके लिए ही यूज़ करेंगे। ही के साथ भी सेम रूल है, सब्जेक्ट हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, फिर हैज़, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर साथ में आईएनजी, स्टडिंग कब से? फॉर 2 hours। हमें ये नहीं पता कि वो 2 घंटे कौन से, हमें कोई फिक्स टाइम नहीं दे रखा कि 12 बजे से पढ़ रहा है, 1 बजे से पढ़ रहा है या 4 बजे से पढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर 2 hours लिखेंगे। फोर का यूज़ होगा सिंस की जगह। अगर हमें पता होता है कि वो 12 बजे से पढ़ रहा है तो हम लिखते सिंस 12 o'clock। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि 2 hours दे रखा है, हमें पता नहीं है वो 2 घंटे कौन से हैं, तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। अगर हमें पता होता कोई टाइम दे रखा होगा था फिक्स 12 बजे से 1 बजे से, तो हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। हम यहाँ 2 महीने से काम कर रहे हैं, लास्ट में रहे हैं आ गया, और टाइम भी दे रखा है 2 महीने से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आ गया। हम मतलब वी के साथ रूल है हमारा, सब्जेक्ट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो सबसे पहले आ गया वी सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। वी हैव बीन क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, वर्क साथ में आईएनजी, वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग, कहाँ पे? यहाँ, फॉर 2 months। अब 2 महीने दे रखे हैं यहाँ पे, ये तो नहीं दे रखा कि जून से काम कर रहे हैं या अक्टूबर से काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है? 2 महीने से कर रहे हैं, और वो 2 महीने कोई भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं दे रखा, कुछ लिख नहीं रखा कि जून से जनवरी से, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 2 months। अगर यहाँ पे जैसे कि पिछले उसमें देखा था हमने, वहाँ पे जून दे रखा था तो सिंस यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ पे फॉर यूज़ हुआ है क्योंकि हमें वो 2 महीने दे ही नहीं रखे, हमें उनका नाम नहीं पता। मैं सुबह 5 बजे से खेल रहा हूँ, लास्ट में रहा हूँ, साथ में सुबह 5 बजे से, टाइम दे रखा है 5 बजे से, तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट आई के साथ भी सेम रूल है, सब्जेक्ट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हैव, फिर बीन फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, क्या कर रहा है? वो खेल रहा है, तो प्ले साथ में आईएनजी। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 in morning। मैं मतलब आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 in morning। टाइम दे रखा है हमें यहाँ पे, एक तो पहले बात तो सुबह लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पे फिक्स टाइम दे रखा है कि 5 बजे से खेल रहा है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि 2 घंटे से खेल रहा हूँ या 4 घंटे से खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ होता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? फिक्स टाइम दे रखा है, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहचान तो कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही है, लेकिन साथ में क्या है? टाइम एक्स्ट्रा ऐड हो रखा है कि जहाँ पे टाइम दे रखा होगा वहाँ पे रहा है, रही है, रही है के हिसाब से ये वाला रूल फॉलो होगा। जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको समझ आएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग। ये टेंस ऐसा ही है कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। सो कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।